इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस कोर्स में। आज के इस वक्त में हम इंग्लिश फिक्रात जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं वो सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को बताते चलें कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन दबा दें। इससे आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। तो देखते हैं पहला फिक्र क्या है। आर यू ओके टू वॉक? ये दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। अब क्या सवाल किया जाता है और फिर ये क्या इसका जवाब देती है। तो ये सिनेरियो है आज के सबक का। तो आर यू ओके टू वॉक आप रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे से पूछ सकते हैं। अगर किसी को चोट लगी हो तो आप कहते हैं क्या तुम चल पाओगे, क्या तुम चल सकते हो, क्या आप चलने में ठीक है। तो फिर आप ये जुमला बोलते हैं आर यू ओके टू वॉक? क्या आप चलने में ठीक है, क्या आप चलने में ठीक है, यानी आप चल सकते हैं। अब जवाब में क्या कहती है? ये कहेगी यस आई कैन वॉक। जी मैं चल सकती हूँ। देखिए, जी मैं चल सकती हूँ। अगर ये ना चल सकती होती तो कहती नो आई कैन नॉट वॉक। नहीं मैं नहीं चल सकती। या सिर्फ आप नो भी कह सकते हैं, नहीं। इसी तरह आप यस भी कह सकते हैं, हाँ। तो इस तरह के सवाल का जवाब आपने इस तरह से देना है, या अगर आपने पूछना हो तो आप इस तरह पूछ सकते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, हाउ डू यू फील? आप कैसा महसूस करती हैं? आप कैसा महसूस करती हैं? ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें फर्ज कीजिए कि इसने बताया हो इसको कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगले दिन मिलने पर ये इससे पूछता है हाउ डू यू फील? आप कैसा महसूस करती हैं? आई एम अ बिट स्केयर्ड बट आई एम ट्राइंग टू स्टे काम। देखिए, मैं थोड़ा डरी हुई हूं लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं कि पुरस्कून रहूं। अब इसके इस जवाब से पता चलता है कि ये इससे बीमारी के बारे में नहीं बल्कि ये इसके कॉन्फिडेंस के बारे में पूछ रहा था। जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये दोनों कोई शो करने जा रहे हैं। तो शो करने में ये इससे पूछता है आप कैसा महसूस करती हैं? तो ये कहती है मैं थोड़ी, आई एम बिट, मैं थोड़ी, बिट कहते हैं थोड़े को, आई एम बिट स्केयर्ड, मैं थोड़ा डरी हुई हूँ। स्केयर होता है डरना और स्केयर डरी हुई। बट लेकिन आई एम ट्राइंग टू स्टे काम। काम कहते हैं पुरस्कून रहने को, इत्मीनान रखने को, तसल्ली रखने को। तो मैं थोड़ी डरी हुई हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ किसके लिए? टू स्टे, के रहूँ, काम पुरस्कून, कि मैं पुरस्कून रहूँ। देखिए, मैं थोड़ा डरी हुई हूँ लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि पुरस्कून रहूँ। तो इस तरह से आप सवाल जवाब कर सकते हैं, सवाल भी बना सकते हैं और इस तरह से आप जवाब भी दे सकते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, कैन यू स्टार्ट अ फायर? क्या आप आग लगा सकती हैं? क्या आप आग लगा सकती हैं? अब जवाब देखते हैं। कहती है आई एम नॉट श्योर बट वी कैन ट्राई। मुझे यकीन नहीं है लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। ये देखिए, मुझे यकीन नहीं लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि शायद इन्होंने कहीं कैंपिंग पर जाना हो और वहां पर जब आप कैंपिंग करते हैं तो वहां पर आपको आग जलानी पड़ती है, कुछ लकड़ियां जलाने के लिए या खाने को गर्म करने या पकाने के लिए। तो ये से पूछता है कैन यू, क्या आप सकते हैं, स्टार्ट शुरू, फायर आग लगाना। तो मतलब ये बन जाएगा क्या आप लगा सकती हैं आग, क्या आप आग लगा सकती हैं। अब इसको यकीन नहीं है कि शायद ये कर पाएगी या नहीं, तो ये कहती है आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा जुमला है। जब किसी काम का आपको यकीन ना हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें आई एम नॉट श्योर बट वी कैन ट्राई। अब यहाँ पर ये ना नहीं कर रही बल्कि कह रही है वी कैन ट्राई, कि हम कोशिश कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, कैन आई यूज योर फोन? क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? देखिए, अगर कोई मसला हो और आपने किसी और का फोन यूज करना हो तो आप इजाजत मांगते हैं ये कहते हुए कैन आई यूज योर फोन, कि मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर हमने कैन यूज किया लेकिन यहाँ पर खुद भी लगाया जा सकता है। खुद जरा और ज्यादा
मोदबाना अदब वाला जुमला है जिसमें आप बड़े आजिजाना तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? कुड आई यूज़ योर फ़ोन? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? लेकिन यहाँ पर कैन से भी ठीक है, कैन आई यूज़ योर फ़ोन? तो अब ये क्या जवाब देती है? कहती है माई फ़ोन हैज़न्ट एनी सिग्नल्स। मेरे फ़ोन पर कोई सिग्नल नहीं। देखिए, मेरे फ़ोन पर कोई सिग्नल नहीं। अब बजाय ये मना करती कि नहीं आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसने ना इस्तेमाल करने की वजह भी बता दी कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फ़ोन पर सिग्नल नहीं है। देखिए, माई फ़ोन, मेरे फ़ोन, हैज़न्ट नहीं रखता, एनी कोई सिग्नल, कोई सिग्नल, तो मेरे फ़ोन पर कोई सिग्नल नहीं, तो इसलिए जवाब वाज़िया है कि आप नहीं यूज़ कर सकते। चलिए एक और जुमला देखते हैं। डू यू हैव एनी प्लान? क्या आपका कोई मंसूबा है? मंसूबा तो उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन हम उर्दू और हिंदी में भी प्लान को प्लान ही कहते हैं कि क्या आपका कोई प्लान है, क्या आपका कोई मंसूबा है। देखिए, क्या आपका कोई मंसूबा है? अब यही हो सकता है कि छुट्टियों पे कोई सैर तफरी का अगर प्लान बनाना हो तो उस बारे में ये उससे पूछता है कि आपका कोई प्लान है। जॉब में कहती है लेट्स डू द शो देन विल सी। चले शो करते हैं फिर देखेंगे। अब ये किसी शो में बैठे हैं, कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो ये कहती है चले शो करते हैं फिर देखेंगे। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं लेट्स डू द शो फर्स्ट, कि पहले शो को कर लेते हैं, देन वी विल सी, फिर हम देखेंगे। अब ये है लेट्स डू द शो, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन वी विल सी आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट, वी विल सी हम देखेंगे। नाज़रीन, हमने तमाम टेंसेस अब पढ़ा रखे हैं। अगर आपने टेंसेस सीखने हो तो कोर्स नंबर 1 और कोर्स नंबर 3 के लिंक नीचे मौजूद है, आप उन सबक को देखिए, लेसन्स को देखिए, इनमें आपको हमारे तमाम टेंसेस वाले लेसन भी मिल जाएंगे। चलिए अगला जुमला देखते हैं। आर यू हर्ट? क्या आप जख्मी हैं? क्या आप जख्मी हैं? हर्ट का मतलब होता है जख्मी होना। अब ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई चोट लगी हो जिस्मानी तौर पर तो उसे भी कहते हैं हर्ट, चोट लगी होना। लेकिन बाज़ औक़ात फिजिकली जिस्मानी तौर पर चोट नहीं लगी होती, लेकिन आपका दिल दुखा होता है, तो फिर आप कहते हैं दिल दुखा हुआ है। उसके लिए भी आप ये लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं कि माई हार्ट इज़ हर्ट, जैसा कि माई हार्ट, मेरा दिल, इज़ हर्ट, जख्मी है। तो इस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब ये पूछता है आर यू हर्ट? क्या आप जख्मी हैं? अब इसका जवाब क्या देती है? कहती है नो आई एम नॉट हर्ट, नहीं मैं जख्मी नहीं हूँ। देखिए, नहीं मैं जख्मी नहीं हूँ। ये उन लोगों के लिए जो उर्दू नहीं पढ़ सकते, नहीं मैं जख्मी नहीं हूँ। चलिए एक और जुमला देखते हैं। कैन वी रेस्ट फॉर अ वाइल? कैन वी रेस्ट फॉर अ वाइल? क्या हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? देखिए, कैन का मतलब है सकना, वी हम, रेस्ट आराम, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। क्या हम थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं? अब इसका जवाब क्या देती है? कहती है यस लेट्स रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। जी चंद मिनट आराम करते हैं। देखिए, जी चलें चंद मिनट आराम करते हैं। यस हो गया जी। लेट अस, इसका मुखफ़फ़ है, यानी शॉर्ट फॉर्म है लेट्स। जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं, ये दो अल्फाज हैं, एक लेट और दूसरा अस। अस की स्पेलिंग है यूएस, हम। तो लेट और अस, इन दोनों को जोड़ दिया यू हटाकर एपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ, तो ये बन जाता है लेट्स, चलें, रेस्ट आराम करते हैं, फॉर के लिए, अ फ्यू मिनट्स चंद मिनटों, चंद मिनटों के लिए, तो बन जाता है जी चलें चंद मिनट आराम करते हैं। एक और जुमला, डिड यू हियर दैट साउंड? क्या आपने आवाज़ सुनी? देखिए, क्या आपने आवाज़ सुनी? अब ये इसका मतलब ये है कि जैसे इसने अचानक कोई गैर मामूली, कोई अजीब सी आवाज़ सुनी हो तो इसे पूछता है कि आपने आवाज़ सुनी। अब जवाब में कहती है यस आई हर्ड, हाँ मैंने सुनी। समवन, कोई, फेल डाउन, गिरा है। जी मैंने सुनी, कोई गिर गया। देखिए, जी मैंने सुनी, कोई गिर गया, तो ये है हर्ड। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हियर का मतलब है सुनना और ये वर्ब है, और इसकी ये सेकंड फॉर्म लगाई हर्ड। यस आई हर्ड, जी मैंने सुनी, आई हर्ड मैंने सुनी। समवन फेल डाउन, अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फेल डाउन गिर गया, समवन कोई, कोई गिर गया। चलिए एक और जुमला देखते हैं।
शुड वी टेक अ ब्रेक। अब जैसा कि ये अगर कोई टॉक शो कर रहे हैं तो अब ये से पूछता है कि क्या हमें एक वक्फा लेना चाहिए। शुड का मतलब है चाहिए, वी हम, टेक लेना, अ ब्रेक वक्फा। तो क्या हमें एक वक्फा लेना चाहिए। अब जॉब क्या देती है, दैट्स अ गुड आइडिया, अच्छा ख्याल है ये, या ये अच्छा ख्याल है। देखिए अच्छा ख्याल है ये। दैट इज, असल में तो दैट का मतलब वो है, और इज, अब यहाँ पर इज का आई हटाकर अपॉस्ट्रोफी को में के साथ दैट और एस को जोड़ दिया। तो बोलने में भी ये बन जाएगा दैट्स। बोलने में हमेशा दैट्स बोला जाता है। दैट इज भी कह सकते हैं, लेकिन दैट्स ज्यादातर बोला जाता है। दैट्स अ गुड आइडिया। तो दैट का मतलब वो एक अच्छा आइडिया नहीं बन जाएगा, बल्कि हमारी लैंग्वेज में ऐसा होगा अच्छा ख्याल है ये, या ये एक अच्छा ख्याल है। चलिए कोड जुमला देखते हैं। डू यू सी एनी लाइट्स, क्या आपको कोई रोशनी नजर आती है। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन इंटेरोगेटिव सवालिया। क्या आपको कोई रोशनी नजर आती है। अब जवाब क्या देती है ये, कहती है नो आई डोंट सी एनी लाइट्स, नहीं मैं कोई रोशनी नहीं देखती हूँ। अब ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन कौन सा, नेगेटिव। आई डोंट, मैं नहीं देखती। आई डोंट सी, मैं नहीं देखती। एनी लाइट्स, कोई रोशनी नहीं, मैं कोई रोशनी नहीं देखती हूँ। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला। What time is it? My watch stopped. अब ये इसे पूछता है वक्त क्या हुआ है, मेरी घड़ी रुकी हुई है। What time is it? वक्त क्या हुआ है। My watch stopped, मेरी घड़ी रुकी हुई है। देखिए वक्त क्या हुआ है, मेरी घड़ी रुकी हुई है। जवाब क्या देती है ये, I don't have watch either. मेरे पास भी घड़ी नहीं है। either का मतलब है कि तुम्हारी तो बंद है घड़ी, लेकिन मेरे पास भी घड़ी नहीं है। I don't have, ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन नेगेटिव। आई डोंट हैव वॉच इधर, मेरे पास भी घड़ी नहीं है। देखिए मेरे पास भी घड़ी नहीं है। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और लाइक कीजिए, जितना लाइक करेंगे हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं, और हम यूं ही मेहनत से अच्छे लेसन बनाते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे लेसन को दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अच्छे लेसन हैं, इससे सभी का फायदा होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल हो तो भी लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सवाल का जवाब देने की, और हो सके तो उस टॉपिक पर लेसन बनाकर अपलोड भी कर देंगे ताकि सभी का फायदा हो। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से कोई लेसन अपलोड होता है। तो इस दुआ के साथ कि खुश रहें, खुश रखें, और यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।